A patient present with the infective endocarditis 6 months after prosthetic valve implantation. What may be the etiological agent? अ, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में, तो देखिए ये हो गया ग्राम पॉजिटिव कोकाई। देखिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, ये कैटालाइज पॉजिटिव और कैटालाइज निगेटिव होता है। कैटालेज पॉजिटिव और कैटालेज निगेटिव। तो कैटालेज पॉजिटिव और कैटालेज निगेटिव में, कैटालेज पॉजिटिव में क्या आता है? स्टैफाइलोकोकस, स्टैफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। और कैटालेज निगेटिव में क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इंटीरोकोकस, इंटीरोकोकस एंड न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस। तो सबसे पहले हम कैटालाइट पॉजिटिव के स्टैफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस में देखते हैं। देखिए स्टैफाइलोकोकस में टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसमें फॉर्मिटेटिव, फॉर्मिटेटिव, फॉर्मिटेटिव टेस्ट किस में किया जाता है? स्टैफाइलोकोकस में। वही माइक्रोकोकस में कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव। और देखिए टेस्ट हो गया, उसके बाद देखिए बैक्टीरियासिन रेसिस्टेंस कौन सा होता है और सेंसिटिव कौन सा होता है? बैक्टीरियासिन, बैक्टीरियासिन रेसिस्टेंट किस में होता है? स्टैफाइलोकोकस में रेसिस्टेंट। और सेंसिटिव किस में होता है? माइक्रोकोकस में सेंसिटिव। बट यहाँ पे देखिए फुराजोलिडोन, फुराजोलिडोन, फुराजोलिडोन है ना, उसके ऑपोजिट होता है। स्टैफाइलोकोकस में क्या होता है? सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। बट माइक्रोकोकस में क्या होता है? रेसिस्टिव, क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ये हो गया आप स्टैफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस के बारे में। अब चलते हैं कैटालाइज निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। देखिए कैटालाइज निगेटिव बैक्टीरिया जो है, कैटालाइज निगेटिव बैक्टीरिया है, ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, इंटरोकोकस और न्यूमोकोकस। और ये तीनों क्या होता है? हेमोलाइसिस बैक्टीरिया है, हेमोलाइसिस। और हेमोलाइसिस बैक्टीरिया है, और ये हेमोलाइसिस बैक्टीरिया तो ये तीनों तीन डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया देखिए स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ए एंड बी, ए एंड बी। सेकेंड क्या हो गया? नॉन हेमोलाइटिक इंटीरोकोकस, नॉन हेमोलाइटिक इंटीरोकोकस। और थर्ड क्या हो गया? न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, विरिडियंस। और देखिए स्टेफाइलोकोकस ए एंड बी है, ये कॉजेज दो दो पार्ट में करवाता है। एक होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज में कॉज करवाता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज में। दूसरा कौन सा हो गया? टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज में, टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज में, टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज में। तो देखिए इन्फ्लामेटरी डिजीज में मोस्ट कॉमन कौन कौन सा डिजीज में कॉज करवाता है? मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ पूछता है ना, तो कौन कौन से में? तो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ द, एक हो गया स्किन इन्फेक्शन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन। सेकेंड क्या हो गया? एब्सेस, मोस्ट एब्सेस में कौन सा करवाता है? एब्सेस, एब्सेस में क्या कौन सा करवाता है? स्टेफाइलोकोकस। थर्ड हो गया कौन सा? निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया हो गया। फोर्थ क्या हो गया? इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। और निमोनिया में देखिए कौन सा? पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन में भी करवाता है, पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन में भी करवाता है। इसके बाद कौन सा हो गया? सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस में भी करवाता है। उसके बाद कौन सा हो गया? ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद कौन सा हो गया? न्यूमैटोसेल, न्यूमैटोसेल, न्यूमैटोसेल। ये सब में मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा होगा? स्टेफाइलोकोकस। और देखिए टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज में कौन सा होता है? टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज में एक हो गया टॉक्सिक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एक मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट टॉक्सिक मेडिएटेड सिंड्रोम में कौन सा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कौन सा हो गया? स्टेफाइलोकोकस। सेकेंड कौन सा हो गया? रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग में, फूड पॉइजनिंग में भी रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग। थर्ड कौन सा हो गया? थर्ड हो गया कौन सा हो गया? स्केल्ड, थर्ड कौन सा हो गया? स्केल्ड, स्केल्ड स्किन सिंड्रोम, स्किन सिंड्रोम।
ये तीनों में कौन सा कॉज करवाता है? स्टेफाइलोकोकस। ये हो गया आपका कौन सा? स्टेफाइलोकोकस के बारे में। अब चलते हैं नॉन हेमोलाइटिक इंटीरोकोकस के बारे में। अब देखिए नॉन हेमोलाइटिक में क्या है? इंटीरोकोकाई। और देखिए इंटीरोकोकाई क्या क्या चीज़ में कॉज करवाता है? एक हो गया यूटीआई, यूटीआई। सेकेंड कौन सा हो गया? सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट क्या बोलता है? एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। इसमें भी कौन सा? आईवी ड्रग यूजर में, आईवी ड्रग यूजर, आईवी ड्रग यूजर में भी कौन सा? मिट्रल valve, मिट्रल valve। सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस और यूटीआई में कौन सा करवाता है? इंटीरोकोकस। अब चलते हैं न्यूमोकोकस में। देखिए न्यूमोकोकस है और स्टैफ वेरिडियंस है। तो सबसे पहले अब न्यूमोकोकस के बारे में जानते हैं। देखिए न्यूमोकोकस। अब देखिए न्यूमोकोकस में, न्यूमोकोकस क्या क्या चीज़ में कॉज करता है? तो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट फॉर मॉप्स में, मॉप्स का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या है? न्यूमोकोकस। तो यम से क्या हो गया? यम से हो गया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ओ से क्या हो गया? ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया किस में? चिल्ड्रेन में। देखिए तो ये हो गया न्यूमोकोकस मेनिंजाइटिस करवाता है, लेकिन एक्सेप्ट किससे? नियोनेट से, नियोनेट। तो नियोनेट में मेनिंजाइटिस कौन सा करवाता है? नियोनेट में मेनिंजाइटिस कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। और देखिए ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है और क्या क्या चीज़ में कॉजेज करवाता है? एक हो गया निमोनिया में, निमोनिया में भी करवाता है। नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस। और देखिए यहाँ पे क्या था? यम ओ हो गया, पी मीन्स क्या हो गया? निमोनिया, निमोनिया। कौन सा निमोनिया? लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया में मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा हुआ? न्यूमोकोकस। और देखिए यस मीन्स क्या हुआ? साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस। देखिए साइनोसाइटिस, लोबर निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया और मेनिंजाइटिस में मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा हुआ? न्यूमोकोकस। और देखिए स्टैफ विरिडियन जो है, स्टैफ विरिडियन क्या क्या चीज़ में कॉज करवाता है? एक हो गया डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज। सेकेंड कौन सा हो गया? रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट। थर्ड कौन सा हो गया? रूमेटिक हार्ट डिजीज आफ्टर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन लिखा होता है, इसमें कौन सा करवाता है? स्टैफ विरिडियंस। और लेट, देखिए लेट प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक valve। कौन सा valve? इंडोकार्डाइटिस valve, इंडोकार्डाइटिस valve। और देखिए ये लेट में बोला है ना, तो लेट मीन्स क्या हुआ? मोर देन 12 आवर्स। इफ लेस देन 12 आवर्स जो रहेगा तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाएगा? प्रोस्टैटिक इंडोकार्डाइटिस valve में। लेस देन 12 रहेगा तो, लेस देन 12 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अर्ली। और अर्ली प्रोस्टैटिक इंडोकार्डाइटिस में कौन सा करवाएगा? स्टैफ एपिडर्मिस, स्टैफ एपिडर्मिस, स्टैफ एपिडर्मिस। और देखिए स्टैफ एपिडर्मिस में और ये किस में कॉज करवाता है? आईवी कैथेटर में, आईवी कैथेटर। और देखिए एक होता है स्टैफ, स्टैफ सैप्रोफाइटिकस, सैप्रोफाइटिकस, सैप्रोफाइटिकस। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई होता है। तो यूटीआई का फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉजेटिव कौन सा है? यूटीआई का इकोलाई। और इकोलाई क्या क्या कॉज करवाता है? डायरिया, डायरिया और यूटीआई, यूटीआई और डायरिया। और देखिए डायरिया में EHEC वेराइटी का इकोलाई कॉजेज करवाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? लेस देन 6 आफ्टर 6 मंथ बोला है, आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ मीन्स क्या हुआ? मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स। मोर देन 12 आवर्स में कौन से बोले थे मैंने? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। और लेस देन 12 रहेगा, लेस देन 12 रहेगा तो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाएगा? तो क्या बोलेंगे? स्टैफ एपिडर्मिस, डर्माइडिस, एपिडर्माइडिस। यहाँ पे आंसर सी हुआ। ये पूरा होल बैक्टीरिया के बारे में, उसका आप एक नोट बना के रखिएगा तो आप पूरा डिजीज के बारे में ये कवर हो जाएगा लगभग एवरेज में। पेशेंट डेवलप डायरिया आफ्टर सी फूड कंजप्शन, ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट द कांगावा फेनोमेन
which चूज द करेक्ट इटियोलॉजिकल एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, कांग कांगावा फेनोमियन एंड सी फूड कंजम्पशन। तो यहाँ पे देखिए, सी फूड कंजम्पशन, सी फूड कंजम्पशन एंड कांगावा फेनोमियन फेनोमियन ये दोनों किस में दिखाई देता है, विब्रियो पारा हेमोलाइटिकस में, विब्रियो पारा हेमोलाइटिकस में। देखिए, एक क्या होता है, विब्रियो विब्रियो कोलेरा, और विब्रियो कोलेरा कौन सा शेप का होता है, कोमा शेप का, कोमा शेप का। और देखिए, विब्रियो कोलेरा होता है वो हेलोफिलिक होता है और नॉन हेलोफिलिक होता है। कौन सा होता है, हेलोफिलिक और नॉन हेलोफिलिक, हेलोफिलिक और नॉन हेलोफिलिक। देखिए, हेलोफिलिक में है ना, ये क्या करता है, हेलोफिलिक में 7 to 10% साल्ट उसको नीडेड रहता है, 7 to 10% साल्ट नीडेड। और नॉन हेलोफिलिक क्यों बोलते हैं कि जो नॉन फिलिक में जो बैक्टीरिया इंक्लूडेड होता है वो हाई साल्ट में ग्रो नहीं कर पाता है, तो कैन नॉट ग्रो हाई साल्ट। आप देखिए, हेलोफिलिक में कौन कौन सा बैक्टीरिया पड़ता है, हेलोफिलिक में कौन कौन सा बैक्टीरिया पड़ता है, तो हेलोफिलिक में कौन कौन सा बैक्टीरिया पड़ता है, इंक्लूडिंग एक हो गया विब्रियो पारा हेमोलाइटिकस, पारा हेमोलाइटिकस। सेकेंड क्या हो गया, विब्रियो एलेंजियोलाइटिकस, एलेंजियोलाइटिकस। थर्ड क्या हो गया, विब्रियो वुल्निफिकस, वुल्निफिकस। अब देखिए, कैन नॉट ग्रो साल्ट मीन्स क्या होगा, नॉन हेलोफिलिक, और नॉन हेलोफिलिक में कौन सा पड़ता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। और विब्रियो कोलेरा क्या करवाता है, राइस वाटरी स्टूल, राइस वाटरी स्टूल। और देखिए, इसमें वायरस का कितना लोड होता है, तो ये कॉज करवाता है राइस वाटरी स्टूल, तो 10⁸ CFU पर ml। वायरस कितना रहता है, तो वाटरी स्टूल करवाता है राइस वाटरी 10⁸। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू। तो ये हो गया आपका नॉन हेलोफिलिक में। अब हेलोफिलिक में चलते हैं। तो देखिए, पैरा हेमोलाइटिकस में क्या होता है, कॉजेज गैस्ट्रोइंटेराइटिस, गैस्ट्रिक सिम्टम्स दिखाई देता है कब, स्पेशली सी फूड कंजप्शन किया होता है, तब सी फूड कंजप्शन किया होता है तो। और देखिए, ये कौन सा रिएक्शन दिखाई देता है, कांगावा फेनोमियन, कांगावा फेनोमियन। और देखिए, वुल्निफिकस क्या करवाता है, ये भी गैस्ट्रोइंटेराइटिस करवाता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस। ये नॉर्मल पीपल में करवाता है, ये मतलब हम लोगों को जो विदाउट कोई कंजप्शन किया होता है ना, उन लोगों के लिए करवाता है, उन लोगों में विब्रियो वुल्निफिकस करवाता है, ये नॉर्मल पीपल में करवाता है। ये है लैक्टोज फर्मिनेटर है, लैक्टोज फर्मिनेटर। और ये कौन से पेशेंट में ज़्यादातर दिखाई देता है, सेप्सिस वाला पेशेंट में, सेप्सिन इन HIV पेशेंट और लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट में दिखाई देता है, लीवर सिरोसिस वाला में। फार्मर विद द ट्रोमैटिक अल्सर इन आई, सेप्टे हाइपिस इन माइक्रोस्कोपी, इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे सेप्टे हाइपे बोलता है। तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब कौन कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब क्या क्या हो गया, एक हो गया ईस्ट का ईस्ट खुद ही हो गया। सेकेंड क्या हो गया, स्यूडो ईस्ट। थर्ड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, एसेप्टे, विदाउट सेप्टा को बोलते हैं एसेप्टे। और फोर्थ क्या हो गया, सेप्टे। तो ईस्ट में देखिए,
ईस्ट में कौन सा पड़ता है? क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस। स्यूडो हाइफे में कौन कौन सा पड़ता है? स्यूडो हाइफे में कौन कौन सा हो गया? CMT। सी मीन्स क्या हो गया? कैंडिडा, कैंडिडा। यम मीन्स क्या होगा? मैलेसिजिया, मैलासिजिया। और टी मीन्स क्या हो गया? ट्राइको एस्पोरन, ट्राइको एस्पोरन। अब देखिए ए सेप्टे में कौन सा पड़ता है? ए सेप्टे में, ए सेप्टे में क्या पड़ता है? कोविड, कोविड 19 म्यूकर, कोविड 19 म्यूकर किस में पड़ता है? ए सेप्टे में। अब देखिए कि सेप्टे में कौन कौन सा पड़ता है? सेप्टे में क्या 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 पड़ता है? फ्यूजारियम, फ्यूजारियम। थर्ड सेकेंड कौन सा पड़ता है? एस्पैरजिलोसिस, एस्पैरजिलोसिस। थर्ड कौन सा पड़ता है? पेनिसिलम, पेनिसिलम। फोर्थ कौन सा पड़ता है? एसिरमोरियम, एसिरमोरियम। तो यहाँ पे क्या बोला है? सेप्टे हाई पे कौन सा है? तो सेप्टे हाई पे कौन सा हुआ? एस्पैरजिलस, एस्पैरजिलस बोला है, तो आंसर कौन सा हुआ? डी। यहाँ पे देखिए डाइमॉर्फिक फंगाई सब कौन कौन सा होता है? डाइमॉर्फिक, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में। डाइमॉर्फिक फंगाई सब कौन कौन सा होता है? तो देखिए जितना सीस, इंड में सीस और शेष वाला होगा, ये डाइमॉर्फिक फंगाई है। तो देखिए ब्लास्टोमायोसिस, ब्लास्टोमायोसिस, यहाँ पे CS है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, SIS हुआ इसमें। इसके बाद देखिए कोकिडो माइकोसिस, कोकिडो माइकोसिस। इसके बाद एस्पोरोट्राइकोसिस, एस्पोरोट्राइकोसिस। ये सब क्या है? डाइमॉर्फिक फंगाई है। A patient with the diarrhea stool microscopy reveal the pathogen exhibit falling leaf motility with the 4 pair of the flagella. What is the causative agent? तो यहाँ पे देखिए स्टूल बोला है नहीं, तो देखिए मोस्ट कॉमन पैरासाइट फाउंड इन द स्टूल कौन सा है? मोस्ट कॉमन पैरासाइट फाउंड इन स्टूल कौन सा है? गिर्डिया लैम्बलिया, गिर्डिया लैम्बलिया है मोस्ट कॉमन पैरासाइट फाउंड इन द स्टूल है। और उसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव स्टेज सिस्ट। और कितना सिस्ट परसेंट होता है तो ये सिम्टम्स सब दिखाने लगता है। तो 10 to 15 सिस्ट परसेंट होता है। तो कॉजेज क्या क्या कॉजेज करवाता है? डायरिया हो गया, डायरिया हो गया, माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन। एंड आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया भी करवाता है ये, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया। उसके बाद देखिए मोस्ट कॉमन क्या बोलता है? गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया? गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, PCR। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखिए ये हो गया गार्डिया लैम्बिया के बारे में, एक हो गया गार्डिया लैम्बलिया के बारे में। देखिए और गार्डिया और लैम्बलिया के साथ किसके साथ हम उसको सिमिलरिटी करेंगे? ट्रोकोमेनिस वेजेनालिस के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए गार्डिया लैम्बेलिया, लैम्बेलिया और ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। देखिए मोटिलिटी, मोटिलिटी जो है लैम्बेलिया में कौन सा मोटिलिटी प्रेजेंट होता है? फॉलिंग लीफ, फॉलिंग लीफ। और ट्राइकोमोनास वेजानालिस में कौन सा मोटिलिटी प्रेजेंट होता है? ट्विचिंग, ट्विचिंग। वहीं पे देखिए लैम्बेलिया कौन से साइट में कॉज करवाता है? ड्यूडोनम में। और ट्राइकोमोनास वेजानालिस की कौन से साइट में और कॉज करवाता है? जेनाइटल में। और देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला लैम्बेलिया का कितने पेयर होता है? 4 पेयर। और ट्राइकोमोनास वेजानालिस का कितने पेयर होता है? 5 पेयर। और देखिए ट्रोपोजोइट, ट्रोपोजोइट लैम्बेलिया का कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है ट्रोपोजोइट में?
टू न्यूक्लियाई। और ट्राइकोमोनास वेजालिस में ट्रोपोजोइट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है? 1 न्यूक्लियाई। और दोनों का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मेट्रोनिडाजोल। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? देखिए, लीफ मोर्टेलिटी था, फॉलिंग लीफ मोर्टेलिटी किस में दिखा देता है? लैम्बिलिया में। और लैम्बिलिया में दिखाई देता है। अब वही ट्विचिंग मोर्टेलिटी किस में दिखाई देता है? ट्राइकोमोनास वेजालिस में। आंसर ए हुआ। और नियोनेट इज एडमिटेड विद द फीचर ऑफ द मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इज द बैक्टीरियासिन रेसिस्टेंस। चूज द करेक्ट पैथोजन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नियोनेट मेनिंजाइटिस में बोला था कि क्या होता है, क्या कॉज करवाता है? जीपीएस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। कॉर्नियल स्क्रैपिंग ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट प्रेजेंट विद द हाइड्रोफोबिया। चूज द बेस्ट टेस्ट। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया किस में दिखाई देता है? कौन से डिजीज में हाइड्रोफोबिया दिखाई देता है? रैबीज में दिखाई देता है। रैबीज क्या है? 100% फैटेलिटी और मोर्टेलिटी है। 100% मोर्टेलिटी होता है उसका। और देखिए, रैबीज में जो कॉज करवाता है कौन सा वायरस करवाता है? आरएनए वायरस। आरएनए वायरस कौन सा फैमिली का है? रैब्डो। देखिए, रैब्डो वीरिडे फैमिली का है। और देखिए, रैबीज में कौन सा बॉडी दिखाई देता है? नेग्रीज बॉडी किस में दिखाई देता है? रैबीज में। और देखिए, मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है उसका? मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर। आंसर ए।